तो पीएलएल सीरीज़ के पहले पार्ट में हमने ये चारों केसेस तो पूरे कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम ये चारों केसेस देखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस है ये। इसमें क्या होता है, अगर आप ध्यान दो तो इस वाले पीस को और इस वाले पीस को आपस में स्विच होना है। देखो अगर येलो और रेड यहाँ पे आ गया तो ये पूरा हो जाएगा, और इस वाले पीस को यहाँ होना होता है, और इन दोनों कॉर्नर पीस को आपस में एक्सचेंज होना होता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे, ये दोनों आपस में स्विच होने हैं और ये दोनों आपस में स्विच होने हैं, तो ये इस तरीके टी बना रहा होता है, तो इसलिए इसका नाम होता है टी पर्म। और इसको आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से देखो ये दो ब्लॉक दिख रहे हैं, और उसके बाद आपको पता लग जाए कि जब ये दोनों पूरा सॉल्व हो रखा है, ये पूरा और ये सॉल्व हो रखा है, तो ये दोनों आपस में स्विच होने हैं और ये दोनों आपस में स्विच होने हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से होल्ड करते हैं कि ये जो हमारी एक हेडलाइट है वो हमारे इस तरीके से लेफ्ट में हो, एक ये ब्लॉक हमारे इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट में, एक बैक में हो। उसके बाद हम इसमें ये वाला एल्गो लगाते हैं, और ये एल्गो आपको टू लूप पीएल से आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको याद तो कराऊंगा ही। तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है, इसको इस तरीके से बाहर निकालना है। अब यहाँ पे आप फिंगर ट्रिक का ध्यान दे सकते हो। मैंने किस तरीके से बाहर निकाला, इस तरीके से इस फिंगर से किया। पहले मैंने इस तरीके से पकड़ा है, ऐसे करके ये किया, इस फिंगर से किया यू, और उसके बाद नीचे ला के यहाँ कर दिया। तो हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, इसको इस तरीके से बाहर निकालना। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है, इस तरीके से यहाँ पे आर प्राइम करके एफ करना। तो बेसिकली दूसरे पार्ट में है क्या, इस वाले पेयर को इस तरीके से यहाँ पे लगाना है हमें। ठीक है, तो हमारे दो पार्ट कैसे बने, सबसे पहले ये करना, उसके बाद ये करना। तो इस तरीके से हमारी पूरी फिंगर ट्रिक में है। इस समय मैं फिंगर ट्रिक साथ साथ ही आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा हैंड इसी पोजीशन में इस वाले F12 पेयर को, ये वाला जो F12 पेयर है, इसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। देखो किस तरीके से R2 U प्राइम और R प्राइम। तो इस तरीके से हमने इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद है U प्राइम। ये देखो आपकी फिंगर ट्रिक्स में ही होगा, आप जब इसको बार बार एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आप ये आपकी फिंगर ट्रिक में ही आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले को वापस यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद F प्राइम। तो अब इसको आपको बार बार फिंगर ट्रिक से लगा के देखना है, और ये आपको बहुत ही आसानी से आ जाएगा, और इसको आप बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओगे। एक लास्ट बार फिर से बताता हूँ, इस तरीके से F12 पेयर को निकाल लो, इसको यहाँ पे लगा दो, इसको यहाँ पे इंसर्ट करके यू प्राइम करके वापस लगा के एफ प्राइम। बहुत ईजी है, लगा के देखो आ जाएगा। अब इस केस के AUF की बात कर लेते हैं। मान लो ये केस हमें इस तरीके से मिला होता, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे पहचाने कि पूरा एल्गो लगाने के बाद हमारा AUF क्या आने वाला है। तो उसकी सिंपल सी ये ट्रिक है कि जो यहाँ पे कलर होगा ना, वो यहाँ पे एंड अप होगा। तो मान लो ये हमारा टी पर्म है, हमें पता है क्योंकि हमने ये देख लिया और ये ब्लॉक देख लिया, तो हमें पता लगा कि हमारा टी पर्म है। तो हमने इसका एल्गो लगाया और यहाँ पे ग्रीन एंड अप होने वाला है, मतलब पूरा एल्गो लगाने के बाद हमें एक बार करना पड़ेगा यू। तो मैंने एल्गो लगाया, उसके बाद यू कर दिया। तो नेक्स्ट केस है ये। इसको हम किस तरीके से पहचानते हैं, इसमें हमें ये इस तरीके से लाइन मिलती है। तो आप इसको इस तरीके से देखो, मतलब आप किसी भी पीएल को पहचान रहे हो तो आपको सिर्फ इन वाले कलर्स के पैटर्न से पहचानना है। आपको इसको इस तरीके से कंपेयर नहीं करना है कि ये नहीं देखना पूरा फेस सॉल्व है। आपको ये ऐसे ही मिल सकता है, तो आपको यहाँ देखना है कि क्या पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पैटर्न क्या है, यहाँ पे एक लाइन है। अब इसको हम बोलते हैं एफ पर्म। इसमें क्या है, इन दोनों को आपस में स्विच होना है और इन दोनों को आपस में स्विच होना है। इसको हम बोलते हैं एफ पर्म। इसका जो एल्गो है वो है ये। अब इसके एल्गो में टी पम का भी एक पार्ट आता है, तो अच्छा होगा आपको टी पम अच्छे से याद हो, तो आपको एफ पम तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, इसकी स्टार्टिंग के मूव कुछ इस तरीके से हैं। आपने इसे ऐसे पकड़ा है ना, इसके स्टार्टिंग के मूव अपनी फिंगर ट्रिक में डालो। मतलब आपने इस तरीके से पकड़ा, पहले वो करना है आर प्राइम, फिर ये वाली फिंगर और फिर ये वाला थंब। मतलब इस तरीके से पकड़ा, पहले आर प्राइम, फिर ये वाली फिंगर और ये थंब। उसके बाद आगे का जो पार्ट है वो बिल्कुल टी पम है, और टी पम वाली फिंगर ट्रिक्स हैं। आप इस तरीके से शुरू करोगे और टी पम लगाओगे, और उसके बाद टी पम का जो लास्ट का मूव है ना, वो करते समय लास्ट का मूव हमारा क्या होता है, एफ प्राइम। हम वो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यू और आर। तो एक बार और देखते हैं। पहला पार्ट है ये, उसके बाद अगला है टी पम, और उसके बाद आखिरी पार्ट कुछ इस तरीके से है कि हमें इस वाले F12 पेयर को यहाँ पे लगाना है पीछे, और उसके बाद आर कर देना है। आप बहुत आसानी से याद कर सकते हो, एक बार लगाओ और फिर आप बहुत फास्ट इसको लगा लोगे, कोई इतना हार्ड नहीं है। अब हम इसकी AUF की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा इस साइड कलर होता है ना, यही लास्ट में यहीं पे एंड अप होता है। मतलब पूरा एफ पम लगाने के बाद यहाँ पे ब्लू लाइन आने वाली है। इसका मतलब पूरा एफ पम लगाने के बाद हमें एक बार करना पड़ेगा यू, क्योंकि ये ब्लू लाइन है और ब्लू कलर ये रहा। तो हमने पूरा एफ पम लगाया और उसके बाद एक बार यू कर दिया। तो पीएल सीरीज़ के सेकंड पार्ट में हमारे पास ये दोनों केसेस रह गए हैं। ये दोनों ही जे पम है, ये है जे ए पम और ये है जे बी पम। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इन दोनों में ही आपको देखो ये वाला पार्ट इस तरीके पूरा सॉल्व मिलेगा। इसमें भी सॉल्व है और इसमें भी सॉल्व है। और जो बचा हुआ पार्ट है उसमें क्या होता है, ये एक ब्लॉक मिलता है और ये एक ब्लॉक मिलता है, और इसी तरीके से इसमें भी आपको ये एक ब्लॉक मिलेगा और ये एक ब्लॉक मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दो, अगर ये हमारा जो ब्लॉक है, ये दोनों हम इनमें से किसी भी एक को अपने सामने रखें तो वो हमारे राइट में आ रहा है। देखो ये तो पूरा सॉल्व वाला है, तो एक ये ब्लॉक हुआ, एक ये ब्लॉक हुआ। अगर इसको हम फ्रंट में रखें तो ये राइट में आ रहा है, इसको हम फ्रंट में रखें तो ये राइट में आ रहा है। तो ये हमारा जे बी।
और इस वाले में क्या होता है, अगर हम इन दोनों ब्लॉक में से किसी भी एक को अपने फ्रंट में रखेंगे तो वो लेफ्ट में आएगा। इस तरीके से भी लेफ्ट में आ रहा है और इस तरीके से भी लेफ्ट में आ रहा है। इसे हम बोलते हैं जे ए पम। तो पहले हम जे बी का एल्गो देखेंगे, क्योंकि जे बी के एल्गो में भी टी पम का एल्गोरिदम का पार्ट होता है। तो आपको टी पम याद है तो आपको जे बी पम भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें हमें इस तरीके से होल्ड करना है, मतलब ये जो सॉल्ट वाला है हमारे इस साइड रहेगा और उसके बाद हम इसमें ये एल्गो लगाएंगे। अब इसके एल्गो की जो स्टार्टिंग फिंगर टिक है वो आप इस तरीके से देख सकते हो। अब क्या करना है, इस वाले F12 पेयर को इस तरीके से निकालना है और करना है एफ प्राइम। तो ये हमारा पहला पार्ट। क्या बोला मैंने, पहला पार्ट क्या है, फिंगर ट्रिक्स के साथ देखना। इस तरीके से ये निकाला और ये किया एफ प्राइम, ठीक है। उसके बाद जो आगे का पार्ट है वो हमारा पूरा टी पम है। देखो क्या है, पूरा टी पम था। देखो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से ही है हमारा पहला पार्ट। उसके बाद हमारे टी पम में क्या होता है, वैसे टी पम आपको अभी तक तो फिंगर ट्रिक्स में अच्छे से आ जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको एक बार टी पम की मदद से बताता हूँ। हम क्या करते थे, यहाँ पे जो F12 वाला वो होता था उसको निकालते थे, उसके बाद इसको ऐसे इंसर्ट करते थे, फिर R2 करके इसे यहाँ पे डालते थे। उसके बाद आगे ही बहुत कुछ होता है, लेकिन वो सब हमने काट दिया है। टी पम का कुछ ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एल्गो आप याद कर सकते हो। अब इसकी हम AUF की बात कर लेते हैं। तो जे बी पम का AUF किस तरीके से होता है, जो यहाँ पे कलर होगा ना वो यहाँ पे एंडअप होगा। मतलब यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन लाइन एंडअप होने वाली है। मतलब जे बी पम पूरा लगाने के बाद हमें करना पड़ेगा एक बार यू प्राइम, क्योंकि ग्रीन यहाँ है और ग्रीन यहाँ पे है। तो हमने लगाया जे बी पम और उसके बाद यू प्राइम। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे, जो है जे ए पम। अब इस वाले केस में और जो पुराने वाला केस था उसमें फ़र्क तो आपको समझ आ ही रहा होगा। ये था हमारा जे बी पम, इसमें हमने इसको इस तरीके से रखा था और ये से हमारे पीसेस। और इसमें क्या है, हम अगर ये वाली लाइन हमारे लेफ्ट में रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हैं पीसेस, ठीक है। तो इसको हम इसी तरीके से होल्ड करते हैं, जैसे इसको हम इस तरीके से होल्ड करते थे ना कि ये लाइन हमारे लेफ्ट में रखेंगे और फिर एल्गो लगाएंगे। इसको भी हम इस तरीके से होल्ड करेंगे और इसका जो एल्गो होगा वो ये होगा। अब इस वाले एल्गो में आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में एक रोटेशन, हमने रोटेशन करी। उसके बाद एल्गो की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से है, R2 F R F प्राइम, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना, रोटेशन और साथ में 4 मूव, इन सबको फिंगर ट्रिक्स के साथ किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है पहले ये सीखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर देखो स्टार्टिंग में हम कर रहे थे एक रोटेशन और उसके बाद R2। तो देखो हम कुछ इस तरीके से एंड अप हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये है हमारा वाइट और ये हमारे येलो, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से इन दोनों फिंगर से करें तो हम इसी तरीके से तो एंड अप हो रहे हैं, वाइट और ये हमारा येलो। तो जो स्टार्टिंग हमारी रोटेशन है और R2 हमने वो दोनों एक साथ किया कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्टिंग का मूव। उसके बाद हमारी फिंगर यहीं पे है, हमने किया F। उसके बाद यहाँ पे थंब से प्रेस करके ये मूव करना है R और उसके बाद F प्राइम। तो ये जो स्टार्टिंग मूव है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपना क्यूब उठाओ और उसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से R2 F R F प्राइम। अब इसमें जो है मैं वैसे आपको बता सकता था किस तरीके से पीसेस मूव हो रहे हैं, आप कुछ देख सकते हो, लेकिन इतनी आपको ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने फिंगर ट्रिक्स में डाल सकते हो, बहुत ही आसान है। एग्जीक्यूट करते हैं इस तरीके से R2 F R F प्राइम। अब उसके बाद क्या करना है, इस F12 पेयर के साथ खेलना है। देखो क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, क्या है, हमने इस तरीके से तोड़ा और उसके बाद U2 करके डबल लेयर को मूव किया और ये बना दिया, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमने क्या इस तरीके से तोड़ा, U2 करा और वापस बना दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमने इसको मैच किया और पीछे ले जाके U2 और डन। अब ये एल्गो मैं आपको एक बार और लगा के दिखाता हूँ और आपको आ जाएगा। सबसे पहला पार्ट क्या था, इस तरीके से करके F R F प्राइम। उसके बाद इसके साथ खेलना है हमें, इसको पीछे ले जाके U2 करके जोड़ दो। उसके बाद U करके इसको मिला दिया और ऊपर ले जाके U2, सिंपल। अब एक दो बार आप इसको खुद एग्जीक्यूट करके देखो, बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम इसकी AUF की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इसमें AUF क्या आता है, जो यहाँ पे कलर होगा ना वो यहाँ पे एंड अप होगा। तो इसका मतलब हम पूरा एल्गो लगा लेंगे, यहाँ पे रेड आने वाला है तो हमें करना है एक बार इसको इधर को पुश। अब यहाँ पे एक दिक्कत रहती है, नॉर्मल आप कोई भी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करते हो तो आप इसी तरीके से एंड अप होते हो, मतलब आपको यू करना पड़ता है। लेकिन इस वाले एल्गोरिथम में आप इस तरीके से एंड अप होगे, लेकिन फिर भी वो हो जाएगा। देखना फिंगर ट्रिक पे ध्यान देना, मैं एल्गोरिथम लगाता हूँ, फिंगर ट्रिक्स के साथ मैंने एल्गोरिथम लगाया, मैं बहुत धीरे धीरे लगा रहा हूँ इसलिए। देखो अब आपको दिख रहा है इस तरीके से एंड अप हुआ हूँ मैं, भले क्यूब ऐसे पकड़ा मैंने लेकिन मेरे हाथ देखो किस तरीके से ऐसे ही हैं। तो अब अगर मुझे यू प्राइम करना है, अगर मुझे यू करना है तो मैं इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे यू प्राइम करना हो तो मैं इस तरीके से पुश कर देता, U2 भी हो जाता, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसका AUF भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इसी के हमने 4 एल्गोरिथम और देख लिए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम और आगे के 4 एल्गोरिथम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।